नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। श्रीनगर में बोटेनिकल गार्डन की कार पार्किंग में हुए धमाके में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर या दीगर प्रेशर आलात की खराबी की वजह से हो सकता है। इनका कहना है कि तहकीकात जारी है। गाड़ी के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा, ताहम इंसानी जानों का कोई और नुकसान नहीं हुआ। FSL की टीमें मौके पर पहुंची, तहकीकात जारी है। आरेगाम त्राल में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। दोनों की शिनाख्त शिफात मुजफ्फर अल मारूफ मुआविया और उमर तेली उर्फ तलहा के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों का ताल्लुक ममनुआ मिलिटेंट तंजीम अंसार गज़वतुल हिंद और लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के लिए एक अहम कामयाबी करार दी जा रही है। एक ट्वीट के जरिए पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि ये दोनों कनमो श्रीनगर में सरपंच समीर अहमद की हलाकत और दीगर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। इसके बाद ये त्राल की तरफ भेजे गए, जहां दोनों को हलाक किया गया। IGP कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि पुलवामा में गैर मुकीम मजदूरों पर हमला करने वालों की निशानदेही कर ली गई है और बहुत जल्द इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। IGP ने कहा कि शोपियां में पंडित पर हमला केस में कई सुराग मिले। इन्होंने कहा कि अक़लियतों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और कई मुकामात पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का मुकम्मल जायजा लेने के बाद मरकजी हुकूमत मौजूद वक्त पर जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करेगी। इन बातों का इज़हार बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ने श्रीनगर में किया। पार्टी के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत के मौके पर विनोद ने कहा कि वादी में अक़लियतों पर हुए हालिया हमले काबिल मज़म्मत है, मगर ऐसे हमलों से कश्मीर में अमन को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। बीजेपी के कई कारकुनों ने कौमी तराने की तौहीन की। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब श्रीनगर में बीजेपी की यौम तासीस की तकरीब के दौरान पार्टी परचम लहराया गया। बाद में कौमी तराना गाए जाने के दौरान बीजेपी के ज्यादातर कारकुनों ने खड़े होने की जहमत गवारा नहीं की। इस बीच ये कारकुन एक दूसरे से हंसते और गपशप करते नजर आए। कुपवाड़ा जिले के अंदवाड़ा राजवाड़ वारपुरा इलाके में 11वीं जमात के एक तालिबा ने एक नौजवान की जानिब से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने पर खुदकुशी कर ली। तालिबा के लवाक़िन ने इल्जाम आयद किया कि मुतल्लिका लड़का इसे काफी परेशान कर रहा था। वालिदैन का कहना है कि लड़के ने मुतासरा की तस्वीर स्टेटस के तौर पर भी रखी थी। लवाक़िन का कहना है कि इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इनकी बेटी यह कदम उठाने पर मजबूर हुई। पटन के गुंड इब्राहिम गांव में 2 घरानों के दरमियान हुए तसादुम में एक शख्स हलाक और एक खातून जख्मी हो गई। बताया जाता है कि फरीक़ैन के माबैन बहस और तकरार हुई, जो बाद में हाथापाई में तब्दील हुई। झगड़े में एक 65 साल सरकारी मुलाजिम सनाउल्लाह डार की मौत हो गई। जख्मी खातून को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। राजौरी में एक तालिबा को जिस्मानी सजा देने पर एक टीचर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। राजौरी के दुरमन में गर्ल्स मिडिल स्कूल के टीचर निसार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। पार्टी के कारकुन बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पार्टी यूथ लीडर तेजेंद्र सिंह की क़यादत में एहतजाज कर रहे लोगों का कहना है कि कोविड की वजह से पहले ही लोग मुसीबतों से दो चार हुए हैं और मौजूदा सरकार लोगों को राहत दिलाने के बजाय अशिया ज़रूरिया की कीमतों में लगातार इजाफा कर रही है। हॉट मिक्स प्लांट ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले कई ठेकेदार चीफ इंजीनियर R&B ऑफिसर श्रीनगर के बाहर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। ये ठेकेदार गुज़िश्ता 4 साल से अपने वाजिबुल अदा बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने राज्यसभा में जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों के दौरान अक़लियती तबके के 34 अफराद मिलिटेंसी वाक़यात में हलाक हुए हैं। साल 2017 में अक़लियती तबके के 11 अफराद मारे गए थे। साल 2018 में 2019 में 6, 2020 में 3 और 2021 में 11 अफराद हलाक हुए हैं। 5 अगस्त 2019 से 24 मार्च 2022 तक 14 कश्मीरी पंडित और हिंदू कत्ल किए गए। हुकूमत ने अक़लियतों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि रवां बरस के आखिर में मुतवक्किल तौर पर मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में लोग भारी तादाद में शिरकत करेंगे। कश्मीरी पंडितों के ग्रुप ने जम्मू में एहतजाज किया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले ये लोग वादी में अक़लियती तबके के लोगों समेत आम शहरियों पर मिलिटेंट हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। पुलवामा जिले के देरेमन इलाके से ताल्लुक रखने वाला 19 साल नौजवान गुज़िश्ता 4 दिनों से पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। इसकी वापसी के लिए अहले खाना ने अपील की है। अफजल गुरु की फांसी को कत्ल से ताबीर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने इल्जाम आयद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अफजल गुरु को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रमजान के मुक़द्दस महीने के आगाज के साथ ही जिला गांधरबल में अशिया ज़रूरिया की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि मटन, चिकन और सब्जियों समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में साबिक़ा शरहों से कहीं ज्यादा फरोख्त हो रही है। म्युनिसिपल कमेटी मागाम ने मागाम मेन मार्केट में गैर कानूनी तौर पर बनाए गए कई दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सील कर दिए हैं। 2 दुकानों को मुनहदिम किया गया है। कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने शिकायत की कि महकमे को इत्तला देने के बावजूद भी इन्हें मेन पावर फराहम नहीं किया गया। एलजी ने जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद इसमें मौजूद रही। मशहूर शायर व अदीब प्रोफेसर जमा आजूदा की तमिलनाडु आमद पर चेन्नई में अदबी महफिल मुनक़िद हुई। चेन्नई के मुमताज़ मुहक़्क़िक़ शायर व अदीब अलीम सबा नवेदी ने एक शाम प्रोफेसर जमा आजूदा के नाम खास तकरीब का इनेकाद किया। सांबा के बरी बरहम इंडस्ट्रियल इलाके के एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कॉम्प्लेक्स से धुआं निकलता देख इन्होंने पुलिस को इत्तला दी। बाद में फायर फाइटर अमले ने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में कॉम्प्लेक्स का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बांडीपुरा के आजर इलाके में महकमे जंगलात ने रेंज अफसर बांडीपुरा मुश्ताक अहमद की क़यादत में एक कार्रवाई के दौरान एक बैंड मशीन से गैर कानूनी तौर पर काटी गई 33 मुकफ़िट लकड़ी जब्त की है। आस्तानपुरा छतरगाम बडगाम के लोगों ने महकमे बिजली बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों के मुताबिक महकमे बिजली मुकामी सरपंच के कहने पर ज़रूरी अराजी से गुजरने वाली बिजली के हाई टेंशन लाइन को मुंतकिल करके मोहल्ले के कूचों से लाना चाहता है। गुज्जर बस्ती हजोनी त्राल को बिजली फराहम की गई है। ये बस्ती अभी तक बिजली के बगैर थी। महकमे बिजली की काविशों की वजह से अब इस इलाके तक बिजली पहुंचाई गई है। उधमपुर में पंचारी तहसील के सेडल गांव में पहली मरतबा बिजली सप्लाई की गई है। आज़ादी के बाद से इस गांव के लोग बिजली से महरूम थे, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। गुलबर्ग में शराब की दुकान खोलने के खिलाफ सियासी और समाजी कारकुन तेजेंद्र सिंह ने एसडीएम ऑफिस टंगमर्ग में अकेला अनोखा एहतजाज किया। एसडीएम ऑफिस के सामने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए इन्होंने एहतजाज दर्ज कराया। हायर सेकेंडरी स्कूल दराज के तलबा ने स्कूल में टीचिंग फैकल्टी न होने के खिलाफ दराज मार्केट में जबरदस्त एहतजाज किया। तलबा इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाते हुए एसडीएम ऑफिस दराज की तरफ बढ़े। एहतजाज मरकजी बाजार में किया गया। उधमपुर जिले में सीमेंट की पैदावार को मुतासर करने वाले चूने के पत्थर की कमी की वजह से पटल बालियान सनती इलाके में वाक़ सीमेंट फैक्ट्री से बहुत से मजदूरों को निकाल दिया गया है। पटल बालियान इंडस्ट्री इलाके में मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरे किया और इंतजामिया से मुतालबा किया कि सरकारी कानों से लाइम स्टोन फराहम करें ताकि सीमेंट की पैदावार शुरू हो और मजदूर रोजी रोटी कमा सके। जिला हेडक्वार्टर रामबन के मेत्रा पार्क में बच्चों और जवानों के लिए पार्क में खेलकूद और जिम का सामान फराहम किया गया। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी रामबन की जानिब से यह कदम उठाया गया। पहले यह पार्क महकमा बागबानी के पास था। कानून में हुई तरमीम के बाद अब इसे म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दिया गया है। कमेटी हॉल डोडा में चेस और कैरम के मुकाबले मुनक्किद हुए। मुकामी चेस खिलाड़ी और बाल पुरस्कार अवार्ड याफ्ता आरुषि कोतवाल और DYSSO डोडा ने इसका इफ्तिताह किया। कठुआ में लगभग एक हफ्ते से पेंशन के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर काट रहे बुजुर्ग अफराद ने जल्द से जल्द पेंशन फराहम करने की अपील की। कुछ साबिक फौजियों ने कहा कि इन्होंने पूरी जिंदगी मुल्क के लिए काम किया, मगर आज इन्हें पेंशन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जिला पुंछ में मंडी तहसील के सेरी चौहाना गांव में BPL जुमरे में आने वाले लोगों ने महकमे देही तरक्यात के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि गांव में PM आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 230 अफराद की लिस्ट तैयार की गई थी और उनकी जियो टैगिंग भी की गई थी।
दूर दराज के देहातों में भी मंशियात की लानत के फैलने की खबरों के बाद भदरवा कैंपस के तलबा ने देहात में रहने वाली आबादी तक पहुंचकर इन्हें नशावर अद्वियात से बुरे असरात और नौजवानों को इस मालिक मर्ज से दूर रखने के बारे में आगाह किया। सीआरपीएफ के 110 बटालियन की जानिब से लहतपुरा अवंतीपुरा में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने डीसी बारामूला भूपेंद्र कुमार, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के अमरा सोपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इन्होंने ग्राम स्वराज महीने के तहत कई तरक्याती कामों का आगाज किया। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सना ने जिले के मामर में मुनक्किदा ब्लॉक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। कंगन सब डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले पंचायत राज इदारों के अरकान ने अवामी राब्ता प्रोग्राम में शिरकत की। डीसी डोडा विकास शर्मा ने GHSS चिल्ली भलेसा में अवामी दरबार का एहतमाम किया। CEO, SDM, CHO और दीगर अफसरान भी इसमें मौजूद थे। मुख्तलिफ अवामी वफूद ने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। बीजेपी करगिल यूनिट ने यौम तासीस मनाया। बीजेपी के जिला सद अब्दुल हसनैन, बीजेपी युवा मोर्चा लद्दाख के नायब सद मोहम्मद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की तरक्याती सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। वज़ीर-ए-आज़म का जम्मू कश्मीर का मुतवक्का दौरा जम्मू कश्मीर के लिए एक गिफ्ट साबित होगा। इन ख्यालात के इज़हार बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने बीजेपी के यौम तासीस के सिलसिले में अवंतीपुरा में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान किया। डाक बंगला बारामूला में भी बीजेपी पार्टी यौम तासीस के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई। सीनियर लीडर मोहम्मद अनवर खां व दीगर लीडरान व कारकुनों ने इसमें शिरकत की। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक वानी की क़यादत में अनंतनाग में पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। दीगर लीडरान के अलावा रमीसा वानी भी मौजूद रहीं। ब्राकपुरा में पार्टी जिला सद एडवोकेट सैयद वजाहत की सदारत में बीजेपी की यौम तासीस पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। बीजेपी यूटी नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में न सिर्फ मुल्क बल्कि जम्मू कश्मीर भी तरक्की की मंजिलों को तेजी से छू रहा है। जिला कोलगाम के कई मुकामात पर बीजेपी की जानिब से पार्टी की यौम तासीस के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। बोनीगाम में पार्टी के सद आबिद हुसैन खान समेत पार्टी के दीगर लीडरान ने तकरीब में शिरकत की। बीजेपी की यौम तासीस के मौके पर पुलवामा में पार्टी कारकुनों की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। बीजेपी कारकुनों ने जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना की क़यादत में रैली भी निकाली। टाउन हॉल बिरवा में बीजेपी का यौम तासीस मनाया गया। काफी तादाद में बीजेपी वर्करों ने शिरकत की। अशरफ आजाद और शौकत अहमद मौजूद रहे। लीडरान ने बीजेपी की कामयाबियों और मजबूती पर रोशनी डाली। बीजेपी के कारकुनों ने अखनूर के छिप में पार्टी का यौम तासीस मनाया। नरेंद्र सिंह भाव ने कहा कि पार्टी के नजरियों को देखते हुए बहुत से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक कुमार की हिदायत पर फूड सेफ्टी ऑफिसर किश्तवाड़ और दीगर अफसरान की एक टीम ने किश्तवाड़ टाउन में बाजार का अचानक चेकिंग किया। बाजार की चेकिंग का मकसद रमजान और नवरात्रि के त्यौहार के दौरान खाने पीने की अशिया की क्वालिटी को चेक करना था। फौज में महकमा फूड सप्लाई के AD ने ताजिरों के साथ एक मीटिंग की। AD ने ताजिरों से अशिया की शरहों की फहरिस्त दुकानों में लगाने और ज्यादा कीमतें न वसूलने की हिदायत दी। डीसी पुंज ने गुज्जर बकरवाल हॉस्टल का दौरा किया और वहां कराई गई मरम्मत के कामों का जायजा लिया। मारियोपोल में शदीद लड़ाई और रूसी फजाई हमले जारी। रूस पर पूरे यूक्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश का इल्जाम। अमेरिका यूरोपीय यूनियन ने रूस पर आयद की नई पाबंदियां। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने की पार्लियामेंट में बोचा कत्ले आम की मजम्मत का। हिंदुस्तान मामले की आज़ादाना जांच की करता हिमायत। खून बहाकर नहीं निकाला जा सकता किसी मसले का हल। इसराइली हुकूमत के इत्तेहादियों में इंतशार। वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली पार्लियामेंट में अददी बरतरी से महरूम। अजीज सलेमन ने बरसर इख्तिदार सियासी इत्तेहाद से अलहदगी का किया ऐलान। श्रीलंका में मुआशी बहरान के बाद आईनी बहरान। सदर गोटाबाया राजपक्षे पार्लियामान में अक्सर से महरूम हिज़्ब इख्तिलाफ ने किया इस्तीफे का मुतालबा। श्रीलंकन सदर का मुस्तफी होने से इनकार। मौत की अफवाह के बीच अहमद अल-ज़वाहिरी की ताज़ा वीडियो से दुनिया में मची खलबली। नए वीडियो में
कर्नाटक की मुस्कान खान की तारीफ, उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद ज़ुहैरी के हाथों में अलकायदा की कमान। मगरबी अफ्रीका को खुराक के शदीद तरीन बहरान का सामना, बैनुल-अक़वामी इंसानी तंजीम ऑक्सफैम की रिपोर्ट, खुश्क-साली, सैलाब, तनाज़ात और कोविड की वजह से लाखों अफराद खुराक की कमी के शिकार। शंघाई में वालिदैन को कोरोना मुतासरा बच्चों के साथ क़याम की दी गई इजाज़त, बच्चों को अलग थलग रखे जाने पर पूरी दुनिया में चीन की होने लगी थी नुक्ताचीनी। शंघाई में कोरोना के केसों में दिन ब दिन हो रहा है इजाफा। श्रीलंका के हालात पर साबिक क्रिकेटर अर्जुना रणतुंगे का बयान, गुज़िश्ता 2 बरस से श्रीलंका में बहरान जारी है। हुकूमत कोविड का उज़्र पेश करती है, लेकिन कोविड से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। मौजूदा हुकूमत ने अपने मफाद के लिए मुल्क का आईन ही बदल दिया। रणतुंगे ने कहा कि हिंदुस्तान हमारे लिए बड़े भाई जैसा है। हिंदुस्तान श्रीलंका की भरपूर मदद कर रहा है, पेट्रोल अद्वियात दे रहा है। हिंदुस्तान श्रीलंका के लोगों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन तशद्दुद नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने की पार्लियामेंट में बूचा कत्लेआम की मजम्मत, कहा हिंदुस्तान मामले की आज़ादाना जांच की करता हिमायत, खून बहाकर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मुखालफत, अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के रूबरू एहतजाज, मरकज पर ईडी के गलत इल्जाम का लगाया इल्जाम। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत का बयान, कहा महाराष्ट्र जैसी रियासतें जहां बीजेपी वाली हुकूमत नहीं है, वहां पर मरकजी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम बहुत जल्द एक कमेटी बनाने वाले हैं। इसमें हम माहिर कानून का इंतखाब करेंगे, सबकी रजामंदी से सबके लिए एक कानून बनाने वाले हैं। मुंबई में अनिल देशमुख की सीबीआई तहवील में तोसी, 11 अप्रैल तक सीबीआई की तहवील में रहेंगे अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला है अनिल देशमुख। जबरन वसूली मामले में अनिल देशमुख को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार। ऑनलाइन जुआ से जुड़े मामले पर ईडी की कार्रवाई, दिल्ली, गोवा, मुंबई, कोलकाता के तकरीबन 10 मुकामात पर छापेमारी, गोवा पुलिस के जरिए दर्ज किया गया था मामला। इसी को बुनियाद बनाते हुए ईडी ने दर्ज किया था मामला। नरेंद्र बत्रा के खिलाफ जांच का सीबीआई का हुक्म, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन चीफ है नरेंद्र बत्रा। हॉकी टीम के फंड में घपले का है नरेंद्र बत्रा पर इल्जाम। बीजेपी के 42वें यौम तासीस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब, कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को दे रही है मजबूती। अमित शाह 16 और 17 अप्रैल को बंगाल का दौरा करेंगे। 16 को शिमाली बंगाल में सरकारी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। 17 अप्रैल को वो बीजेपी पार्टी वर्करों के साथ मीटिंग करेंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर शनाख्त बिल 2022 राज्यसभा में पेश किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया बिल। अमित शाह ने बिल पर गौर करने और मंजूरी पर जोर दिया। नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का माह रमजान से मुतालिक सर्कुलर वापस, एनडीएमसी ने सर्कुलर वापस लिया। माह रमजान में मुस्लिम मुलाजमीन को सहूलियत देने का ऐलान किया गया था। मुस्लिम मुलाजमीन को शाम 4:30 बजे छुट्टी देने का ऐलान किया गया था। हिंदुस्तान की HAL और इजरायली कंपनी में समझौता, HAL और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में समझौता, मफाहमत के समझौते पर किए गए दस्तखत। दिल्ली में एनसीपी लीडर शरद पवार मिले पीएम मोदी से। पार्लियामान में दोनों लीडरों की हुई मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद पवार का बयान, कहा संजय राउत के मामले पर की बात, मरकजी जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा उठाया, संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में एयर हेडक्वार्टर में फजाइया कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस में MOS अजय भट्ट और सेक्रेटरी दिफा डॉक्टर अजय कुमार के अलावा हिंदुस्तानी फजाइया के सीनियर कमांडरों ने शिरकत की। चेन्नई कस्टम्स को मिली बड़ी कामयाबी, 49.2 किलोग्राम स्यूडोफेड्रिन जब्त की गई। जब्तशुदा स्यूडोफेड्रिन की कीमत 9 करोड़ 86 लाख रुपए बताई जा रही है। कागजी बोर्ड पैकिंग के अंदर छुपा कर रखी गई थी स्यूडोफेड्रिन, UAE भेजी जा रही थी। इस मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ओमिक्रॉन के नए किस्म का हिंदुस्तान में पहला केस मुंबई में मिला। ओमिक्रॉन XE का पहला केस
कंपा वेरिएंट का भी मुंबई में मिला एक केस। बर्तानिया में हाल ही में मिला था ओमिक्रॉन XE का वेरिएंट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में काबिल एतराज पोस्टर दिखाए जाने का मामला। प्रोफेसर जितेंद्र के खिलाफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। प्रोफेसर जितेंद्र को किया गया मुअत्तल। हरमैन शरीफैन में 10 रकत नमाज तरावी पर बरेलवी मकतब फिक्र के उलमा और रजा अकेडमी ने जताई नाराजगी। 20 रकत तरावी की रिवायत बहाल करने का सऊदी हुकूमत से किया मुतालबा। मध्य प्रदेश के तीर्थ दर्शन मकामात में सोफिया के आस्थानों की ज़ियारत को भी किया गया है शामिल। हुकूमत ने हिंदू मज़ाहिब के मकामात के साथ अजमेर को भी ज़ियारत के लिए किया है शामिल। तेलंगाना के किसानों से धान को खरीदने की मांग को लेकर TRS उतरी सड़कों पर। मरकजी हुकूमत के खिलाफ TRS का रास्ता रोको एहतजाज। वोदरा अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों ने नेशनल हाईवेज पर दिया धरना। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से की तेलंगाना गवर्नर ने मुलाकात। कहा वो मुतरादिद शख्सियत नहीं बल्कि वो तामीरी शख्सियत बनना चाहती हैं। प्रोटोकॉल के खिलाफ वर्जियों की कोई परवाह नहीं। तमिल साई सौंदरराजन का बयान। MBBS ज़ेर तालीम भाई बहन ने लगाई मदद की गुहार। फीस अदा नहीं होने पर शोएब और सानिया का ख्वाब हो सकता है चकनाचूर। शहर में होटल्स बंद कराने पर पुलिस से मजलिस कॉर्पोरेटर की बहस। काबिल एतराज रिमार्क्स पर MIM लीडर की मदद ख्वाही। गौसुद्दीन पर मामला दर्ज, गिरफ्तार। रचाकंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सेक्टर रैकेट को किया बेनकाब। 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 43 लाख रुपए कार और मोबाइल फोन्स जब्त। AP CM जगन मोहन रेड्डी का दौरा दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी वज़रा से की मुलाकात। रियासती मसाइल पर की नुमाइंदगी। ग्राम पंचायत के सरपंचों ने विजयवाड़ा में एहतजाजी तौर पर मांगी भीख। हुकूमत पर पंचायत की रकम हासिल करने का लगाया इल्जाम। बीजेपी का यौम तासीस। AP में तकारीब का इनेकाद। पार्टी लीडरों ने लहराया परचम। 2024 में YSR कांग्रेस को होगी शिकस्त। जनसेना पार्टी को हासिल होगा इख्तिदार। पवन कल्याण ने किया दावा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।